अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैंने अपना नया सूट निकाला था पहनने के लिए। अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद ना कमरे की सफाई वगैरह भी कर ली थी, नाश्ता भी कर लिया, बर्तन भी धो लिए और भी जो छोटे-मोटे काम थे ना सब ख़त्म करने के बाद ना अभी मैं शावर लेने लगी थी, तो मैंने सोचा आज ना अपना नया सूट निकाल के पहनती हूँ। जो बाकी के कपड़े हैं ना लॉन के, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं और जो वो ऐसे कपड़े होते हैं ना वो जून जुलाई में ही काम आते हैं। और अभी मौसम ऐसा है कि कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन से कपड़े पहने। अगर ज़्यादा जो यूज़ हो चुके हैं ना कपड़े वो पहनते हैं तो थोड़ी बहुत ठंड लगती है और ना ही गर्म कपड़े पहने जा रहे हैं। तो आज ना मैंने इस सूट को निकाला है। इस सूट को ना तकरीबन 4-5 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया था तब लिया था। और कुछ कपड़े और जूते ऐसे होते हैं कि हम रख देते हैं, पहनते नहीं हैं और वो पड़े पड़े ना वो खद्दी से हो जाते हैं और जब यूज़ करते हैं तो वो पहनते ही ना बस ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस सूट को ना मैं पहन लेती हूँ जितने दिन पहना जा सकता है और फिर ये होगा कि अगली गर्मियों में भी ना ये काम आ जाएगा। खैर अगली गर्मियों में तो पता नहीं ज़िंदगी रहे या ना रहे। अब तो ज़िंदगी का एक पल का भी नहीं भरोसा कि अगले पल क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं चेंज वगैरह करने के बाद ना उस घर से अपनी बहन की तरफ आई तो एक आंटी बाहर खड़े थे, तो कहते खैर है नए कपड़े पहने हैं, कोई मेहमान आए हैं देखने वाले? तो मैंने कहा नहीं वैसे ही पहने हैं, क्या मैं नए कपड़े नहीं पहन सकती? तो अच्छा, गांव में ना ये बड़े मसले होते हैं। आप फ़र्श धो लो तो लोगों को, मोहल्ले वालों को शक पड़ जाता है कि इनके घर ना कुछ है। और अगर नए कपड़े पहन लो या बाज़ार चले जाओ एक से दूसरी दफ़ा तो गांव वालों को, मोहल्ले वालों को ना शक पड़ जाता है कि ये कल भी गए, आज भी गए, कोई ना कोई बात है। तो जो सिटी होता है ना वहाँ किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पहन रहा है। बस हर कोई ना अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। लेकिन गाँव में ना ये बहुत ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी पे नज़र रखी जाती है। खैर अभी ना मैं अपनी बहन के घर आई थी, वो अपनी मेडिसिन लेने गए हुए थे और बच्चे स्कूल से वापस आए थे तो उनको ना मैं खाना बना के देने लगी थी। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगी जिसको सुनने के बाद ना अल्लाह ताला पर आपका यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा और आप इस बात पे भी आपको यकीन आ जाएगा कि जो सच होता है ना वो एक ना एक दिन सामने ज़रूर आ जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जो सच होता है ना वो ज़रूर सामने आता है। इंसान चाहे दूसरे इंसान को कितना भी ज़लील करने की कोशिश करे, नीचे गिराने की कोशिश करे, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बहन की शादी थी, छोटी बहन ने ना दूध पिलाई के लिए दूध को अच्छे से तैयार किया। पहले दूध को तैयार किया जाता है ना बादाम, पिस्ता वगैरह, खोया वगैरह डाल के जो दूध पिलाई के टाइम पे दूल्हे को दूध पिलाया जाता है। तो वो सारा उसने ना बारात आने से पहले दूध को अच्छे से तैयार करके फ्रिज के अंदर रख दिया। बारात आ जाती है, सारी रस्में वगैरह हो जाती हैं, खाना वगैरह बारात को खिला दिया जाता है, दूल्हे को घर लेके आते हैं और दुल्हन को भी साथ बैठा दिया जाता है। साथ में दूल्हे के फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली वाले होते हैं सारे और दूध पिलाई की रस्म का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आखिरी रस्म रह जाती है और सारे इंतज़ार कर रहे होते हैं और बार बार कह रहे होते हैं कि जल्दी दूध पिलाई की रस्म अदा की जाए और बारात ने वापस जाना है, लेट हो रहे हैं। छोटी बहन दूध का गिलास तैयार करती है, जब दूध लेने जाती है तो आगे दूध ही नहीं होता और वो परेशानी की हालत में अपनी बड़ी बहन को बताती हैं। सारे दूध जो होता है ना वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, कज़नें भी सारी मिल के ना, लेकिन दूध कहीं से नहीं मिलता। और उनको परेशान देख के ना जो दुल्हन की नंद होती हैं ना वो भी आ जाती हैं कि क्या कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। बहनें सारी बात उनको बता देती हैं कि ऐसे दूध तैयार करके रखा था लेकिन अब दूध नहीं मिल रहा, हर जगह तलाश कर लिया गया है लेकिन दूध नहीं मिल रहा। तो वो कहती हैं कि आप ऐसा करें, सिंपल दूध का गिलास लें, उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करें, कोई केला सेब पड़ा है तो उसको जल्दी से ग्राइंड करके ना वही दूध दे दें, ताकि ना उनके साथ में दोस्त हैं तो फिर ऐसे ना उनका मजाक ना बने। तो आप सिंपल सा दूध का गिलास तैयार करके ना बस एक रस्म अदा कर दें। और दूध तैयार करने की कोशिश की जाती है लेकिन जब दूध चेक किया जाता है तो सारे दूध में ना पत्ती डाली हुई होती है। इतनी देर में ना एक बच्चा सब कुछ सुन रहा होता है और वो पास आता है, कहता है कि जो दूध आप ढूंढ रहे हैं ना वो मेरी मामा ने निकाल के ना मेरी खाला को पकड़ा दिया था और खाला जो है ना वो दूध लेके अपने कमरे में चली गई थी। और जो उस बच्चे की मामा थी ना वो उन बहनों की मामी थी और जो उसकी खाला थी वो उनकी भाभी थी। तो जब जल्दी से उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चा ऐसे कह रहा है तो अगर आपके पास दूध है, आपने निकाला है तो आप प्लीज़ दे दें, हमारी इज़्ज़त रह जाएगी। सब दूध का बार बार पूछा जा रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं, बारात ने वापस जाना है और ये रस्म अदा करनी है तो आप दूध दे दें। सारी उनकी मिन्नतें करते हैं लेकिन वो साफ साफ मुकर जाते हैं कि आप ना हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे पास कोई दूध नहीं है। लेकिन जो बच्चा होता है ना वो बार बार कह रहा होता है कि मामा मैंने आपको खुद देखा था, आप दूध लेके आए हैं, आपने खाला को दिया है,
आप उनको दूध वापस कर दें। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अगर बच्चे को पहले ना सिखा दिया गया हो ना तो बच्चे हमेशा सच ही बोलते हैं और जो देखा हो वही बोलते हैं। अच्छा खैर, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद ना वो साफ साफ इनकार कर देते हैं। बात पहुंच जाती है उनके भाई तक और बहनें जाके भाई को कहती हैं कि आप ही उनसे दूध ले दें, क्योंकि दूध उन्हीं के पास है, बच्चा कह रहा है, और उनसे ना आप दूध ले दें। जब भाई जाके पूछता है तो वो साफ साफ मुकर जाती हैं कि हमारे पास कोई दूध नहीं है, और साथ में ना रोना स्टार्ट कर देती हैं कि ये हम पर ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे पास कोई दूध नहीं है। अच्छा, जो भाई होता है ना वो उल्टा बहनों से लड़ना स्टार्ट हो जाता है कि आप मेरी बीवी पे ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है? और सबूत तो कोई नहीं होता, बस बच्चा कहता है। तो वो मान जाती हैं और उनसे पूछ लेती हैं कि अगर आपके पास है तो आप दे दें, और दूध भी नहीं है, जो दूध है ना उसमें भी पत्ती डाली हुई है, तो आप प्लीज़ दूध दे दें। लेकिन वो साफ मुकर जाती हैं। और भी जो उस घर में काम करने के लिए बुलाया होता है ना, हेल्पर जो औरत होती है, उससे पूछा जाता है तो वो भी यही कहती हैं कि मैंने भी इन्हीं को देखा था, इन्होंने फ्रिज खोल के वो डब्बा लिया था दूध का और अपने कमरे की तरफ चली गई थी। बाद में उनको लगता है कि अभी बात ना और बढ़ेगी, वो चुपके से दूध लेकर आती हैं अपने कमरे से और किचन में रख देती हैं, और बाद में कहती हैं कि दूध तो इधर ही पड़ा हुआ था और इन्होंने हम पे ना इल्ज़ाम लगाया है। और जो भाभी होती है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और भाई को बहुत ज़्यादा भड़काती हैं कि इन्होंने मुझ पे और मेरी बहन मेहमान आई थी उन पे इल्ज़ाम लगाया है। खैर, उस टाइम तो सारे खामोश हो जाते हैं और रस्म अदा कर दी जाती है, बारात चली जाती है। अगले दिन बहुत ज़्यादा तमाशा लग जाता है और बहनों की क्लास लग जाती है कि आप लोगों ने मेहमान आई थी उन पे इल्ज़ाम लगाया, कोई सबूत दो। हर कोई ना उनकी तरफ से यही कह रहा होता है कि हमें सबूत दो, और जो उन बहनों की कज़नें होती हैं वो भी कहती हैं कि हमने हर जगह ढूंढा है, हमें दूध कहीं से नहीं मिला, किचन में दूध नहीं था, फ्रिज में नहीं था, कमरों में भी नहीं था, हमने हर जगह ढूंढा है। लेकिन उनकी बात का कोई यकीन नहीं करता और भाई भी यही कहता है कि आप लोगों को सबूत दें, आप लोगों की ज़रूरत कैसे हुई मेरी बीवी पे इल्ज़ाम लगाने की। बहनों के पास कोई सबूत नहीं होता जिससे वो साबित कर सके कि हम सच्चे हैं, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। बहनें माफ़ी मांग लेती हैं और बात को ख़त्म कर देती हैं। पूरा 1 साल गुजर जाता है। जिसकी शादी होती है ना वो अपनी नंद के पास जाती हैं। उनके नंद के ना जेठ की तरफ उनकी दावत होती है और वो खाने पे जाते हैं। खाना खाने के बाद गप्पे शप्पे मारते हैं। फिर उनके जेठ की बेटी जो होती है ना वो उनको उनकी शादी की वीडियोज़ दिखाना स्टार्ट कर देती हैं कि मैंने आपकी शादी पे ना ये वीडियोज़ बनाई थी, ये पिक्चर हैं, सब कुछ ना उनको दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। जो दुल्हन होती है ना जिसकी शादी होती है, जिसकी शादी पे ये सारा दूध का मसला होता है ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, देखते देखते ना एक ऐसी वीडियो उनके सामने आती है कि फ्रंट पे तो दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं, लेकिन जो पीछे कमरा होता है ना उस कमरे में एक बिस्तर वाली अलमारी होती है, और जो 2 औरतें होती हैं ना वो अलमारी का दरवाज़ा खोलती हैं, उससे एक डब्बा निकालती हैं और पहले एक दूसरे के कानों में बातें करती हैं। फिर वो जो डब्बा होता है ना दूध वाला, जिसमें दूध होता है, तो वो अपने दुपट्टे के नीचे छुपा लेती हैं, और आगे जो उनका टीवी लाउंज होता है ना वहाँ पे दूल्हा दुल्हन को बिठाया होता है, बाकी मेहमान होते हैं, दूल्हे के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, और वो सारे मेहमानों के पीछे से गुजरती हुई आती हैं और वो सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा होता है। लेकिन जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है ना वो इस नीयत से नहीं कर रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, वो सिर्फ आम वीडियो बना रहे होते हैं। जैसे हम शादी में जाएं तो हम दूसरों की वीडियोस नहीं बनाना स्टार्ट कर देते सबकी, ऐसे वो वीडियो बन रही होती है। और वीडियो बनाने वाले का ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि मैं इनको ही रिकॉर्ड करूं, अल्लाह की तरफ से हो रहा होता है सब कुछ। अच्छा, वो दूध वहाँ से गुज़र जाती हैं, वो साफ सब कुछ ना दिखाई दे रहा होता है। अच्छा, वो सारा कुछ देख लेती हैं, वो वीडियो ना अपने नंबर पे सेंड कर लेती हैं। वो जब अपने मायके आती हैं तो वो सीधा अपनी भाभी के कमरे में जाके पूछती हैं कि क्या आपने तब ऐसा किया था। भाभी फिर से मुकर जाती हैं और रोना पीटना स्टार्ट कर देती हैं, तमाशा लगा लेती हैं कि आप मुझ पे फिर से इल्ज़ाम लगा रही हैं। ज़्यादा तमाशा लगाती इससे पहले कि वो वीडियो खोल के सामने रख देती हैं। जैसे वीडियो देखती हैं कि भाभी के तेवर ही बदल जाते हैं और वो फ़ौरन से ना अपनी नंद की मिन्नतें करना स्टार्ट कर देती हैं कि ये वीडियो ना अभी डिलीट कर दो और मेरे शोहर को मत दिखाना, मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगी। मैंने बस ना अपनी बाजी की बातों में आके ये सब किया था कि आप लोगों की इंसल्ट होगी मेहमानों के सामने, तो आप ये वीडियो डिलीट कर दो। वो वीडियो आज भी उन बहनों के पास है, लेकिन आज तक ना उन्होंने वो वीडियो अपने भाई को नहीं दिखाई। तो एक झूठ के पीछे ना लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं और जो सच होता है ना वो एक दिन सामने ज़रूर आ जाता है।
जो लोग हसद पसंद होते हैं, जिनके दिलों में शैतान गुस्सा हुआ होता है ना, वो दूसरों को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और वो कभी नहीं सुधर सकते। उनके ख़िलाफ़ हज़ारों सबूत मिल जाए ना, वो कभी नहीं सुधर सकते। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कोई लोग हैं जो आपको ज़लील करने में, आपको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें और सब्र करें। ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है। जब तक अल्लाह ताला ना चाहे ना कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर ना फिर मेरी बहन थकी हुई आई थी, तो मैंने कहा चले मैं खाना बना देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।